राजा जनक जो थे उन्होंने सब राजाओं के पास पत्र भिजवाए, लेकिन दशरथ के पास पत्र नहीं भिजवाया। अब वही राजा जनक का पत्र महाराज विश्वामित्र के पास भी पहुंचा। जब विश्वामित्र के पास वो पत्र पहुंचा तो महाराज विश्वामित्र के पास तो राम पहले ही से आते हैं, पहले ही से राम थे। तो ध्यान रखना, विश्वामित्र के पास जब वो पत्र पहुंचा तो विश्वामित्र ने राम से कहा कि बेटा राम, आज हमें मिथिला नगरी में जाना है, क्योंकि मिथिला नगरी के जो राजा हैं जनक, उनकी बेटी का स्वयंवर है। तो पत्र हमारे लिए भी आया है, तो हम सब लोग चलेंगे और उस कन्या का स्वयंवर देखेंगे चल के। राम ने जवाब दिया, ठीक है गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि हम भी आपके साथ चलें तो हम जरूर चलेंगे। तो महाराज इधर हुआ ऐसा कि विश्वामित्र ने राम को तैयार किया और तैयार करने के बाद में आज भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चलने लगे। जब विश्वामित्र के साथ चलने लगे हैं मिथिला नगरी के लिए, तो श्रोताओं चलते 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 रास्ते में भगवान राम को एक पत्थर की महाराज स्त्री मिली, एक पत्थर की स्त्री मिली। तो वो स्त्री कौन थी? कौन थी? पत्थर की स्त्री है? हाँ, अहिल्या। बड़ी देर में बोले। तो महाराज भगवान राम चलने लगे तो रास्ते में पत्थर की एक स्त्री मिली। तो राम ने गुरुजी से पूछा विश्वामित्र से कि हे गुरुजी, ये पत्थर की स्त्री कौन है? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया कि हे बेटा राम, ये पत्थर की स्त्री और कोई नहीं, ये अहिल्या है। तो राम ने पूछा गुरुजी, अहिल्या है तो फिर ये पत्थर की क्यों हो गई? तो विश्वामित्र बोले इसलिए क्योंकि इसके पति ने इसे श्राप दिया था कि ये पत्थर की हो जाए, ये पत्थर की हो जाए। तो राम ने जवाब दिया गुरुजी, हमें विस्तार से बताइए कि इसे कैसे श्राप दिया, इसके पति कौन थे और क्यों श्राप दिया, वो बताइए। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज विश्वामित्र समझाने लगे। विश्वामित्र समझाने लगे कि हे बेटा राम, ये अहिल्या जो थी वो एक समय में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि महाराज इसके रूप को देख करके देवता भी मोहित होते थे, इतनी सुंदर थी। तो एक बार ये अहिल्या जो थी, अहिल्या के पति थे गौतम ऋषि। तो अहिल्या की सुंदरता को महाराज एक बार इंद्र ने देखा, एक बार परीक्षित महाराज। किसने देखा? किसने देखो? इंद्र ने। हाँ, तो महाराज इस अहिल्या की सुंदरता को इंद्र ने देखा। तो इंद्र आज अहिल्या की सुंदरता देख करके मोहित हो गया और इंद्र सोचने लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस अहिल्या के साथ छल करेंगे। अब जब छल करेंगे तो इंद्र को महाराज कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इंद्र ने महाराज ध्यान रखना, चंद्रमा को अपने पास बुलाया और चंद्रमा को अपने पास में बुला करके कहा कि हे चंद्रमा, तुम ऐसा करो कि हम जो है उस अहिल्या के साथ छल करना चाहते हैं, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो तुम क्या मेरा साथ दोगे? तो चंद्रमा ने जवाब दिया, बताओ महाराज क्या साथ देना है तुम्हारा? तो इंद्र बोले, तुम ऐसो करियो कि रात के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गौतम ऋषि जो हैं वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते हैं, तो तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाना और जा करके आधी रात के समय मुर्गा बन जाना, और मुर्गा बनने के बाद में गौतम ऋषि की कुटिया में आवाज लगा देना। और महाराज क्या बोलो इंद्र, सुनो चंद्रमा मेरी बात, कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं पारा बन जाऊंगा।
आज इंद्र समझाने लगा चंद्रमा, आधी रात के समय जाना तो मुर्गा बन जाना और गौतम ऋषि की कुटिया पर जाकर के आवाज लगा देना, और तुम मुर्गा बन जाओगे, हम बाबा बन जाएंगे। और जब तुम आवाज लगाओगे तो विश्वामित्र वो गौतम ऋषि हैं वो चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, और हम जो हैं वो अहिल्या के साथ छल कराएंगे। तुम्हें रात समय जाना आवाज लगा मैं गाली घुसी आऊंगा ऋषि को बहला लेना। गौतम को बहकाना मैं घर घुसी आऊंगा। इंद्र ने क्या कहा कि चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाना, आधी रात के समय जाकर के गौतम ऋषि के आश्रम में आवाज लगा देना, और मैं बाबा बन जाऊंगा। बनने के बाद में मैं अहिल्या के साथ छल कराऊंगा। चंद्रमा तैयार हो गया। चंद्रमा ने जवाब दिया, ठीक है इंद्र, अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसा करें, हम मुर्गा बन जाएं, तो हम मुर्गा बन जाएंगे। उसी समय महाराज आधी रात का समय हुआ, चंद्रमा जो रहे वो चला आधी रात के समय, और आधी रात के समय जाने के बाद में गौतम ऋषि की कुटिया पे आवाज लगाने लगा तो गजब हो गया। कबा मुर्गानी बात रे